रिश्ते वही कामयाब होते हैं जो दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। एक तरफ से सेक कर तो रोटी भी नहीं खाई जा सकती। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। पति का अफेयर चल रहा है तो उसे कैसे सबक सिखाएं। रीमा नाम की एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। उसकी शादी को लगभग 6 साल हो चुके थे। 5 साल का उसका एक बहुत प्यारा बेटा था। गृहस्थी बहुत ही अच्छे से चल रही थी। सब लोग बहुत ही प्यार से रह रहे थे कि अचानक एक दिन रीमा के हाथ में उसके पति का मोबाइल लग जाता है। मोबाइल में अपने पति के कुछ ऐसे मैसेजेस पढ़ती है जिससे उसे साफ तौर पर पता चलता है कि उसके पति का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। रीमा ने जब ये मैसेजेस पढ़े तो वो बुरी तरह से घबरा गई। उसे लगा मानो उसकी गृहस्थी अब खत्म हो जाएगी। वो पूरी तरह से कंपकपाने लगी। लेकिन उसने अपने मन में विचार किया कि अगर मैं अपने पति विक्रांत से कुछ भी पूछूंगी तो शायद वो मना कर देगा या तो फिर बात को टाल देगा। इसलिए उसने मन में सोचा कि अब मैं अपने पति को सबक भी सिखाऊंगी अगर ये बात सही निकली। अब नेक्स्ट डे से उसने अपने पति पर निगरानी रखना शुरू की और धीरे धीरे उसे पता चला कि सचमुच उसके पति का अफेयर कहीं और चल रहा था। अब जैसे कि उसने अपने मन में ठान रखा था कि अपने पति को तो वो सबक सिखा कर रहेगी, क्योंकि गृहस्थी केवल उसकी नहीं है, बेटा केवल उसका नहीं है बल्कि दोनों का है। दोनों को मिलकर गृहस्थी चलानी है तो उसके पति को सबक भी सीखना ही पड़ेगा। जिसके लिए उसने किसी के साथ कोई बात नहीं की बल्कि अपने एक बेस्ट फ्रेंड को बुलाया और उससे कहा कि मैं अपने पति को सबक सिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नकली डेट पर जाना चाहती हूँ। उसके दोस्त ने उसका साथ दिया और उन दोनों ने एक नकली डेट प्लान की। अब अगले दिन शाम को वो तैयार हुई, अच्छे से रेडी होकर वो घर से बाहर निकली जिस समय उसके पति ने घर आना था। उसके पति ने उसका पीछा किया। पीछा करते हुए वो उसी रेस्टोरेंट में पहुंच गया जहां पर उसके दोस्त और रीमा की डेट चल रही थी। वो दोनों खूब हंस रहे थे, बातचीत कर रहे थे, जिसे देखकर उसके पति विक्रांत का गुस्सा एकदम अप हो गया और वो जाकर उसके ऊपर चिल्लाने लगा कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुम मेरे पीठ पीछे किसी और के साथ मिल रही हो, हमारे रिश्ते में किसी तीसरे को लेकर आ रही हो। तब रीमा ने उसे कहा कि तुम्हें अब जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है। जब तुम किसी और लड़की के साथ अफेयर चला रहे थे उस समय मेरे ऊपर क्या बीत रही थी, क्या तुम्हें नहीं पता था? जैसे ही रीमा ने विक्रांत के ऊपर उल्टा ये सवाल किया तो विक्रांत एकदम से रीमा के कदमों में गिर गया। उसने उससे माफी मांगी और उससे कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसने मुझे बुरी तरह से उलझा लिया जिसकी वजह से मैं इस तरह का काम कर बैठा, मैं तुम्हें धोखा दे बैठा। अब रीमा ने कहा कि मैं इस तरह तो तुम्हारे साथ आगे नहीं चल सकती, पहले हमें किसी ना किसी काउंसलर की सलाह लेनी होगी, उनके साथ बातचीत करनी होगी। जैसे ही मैं अपने आप को स्टेबल कर पाऊंगी तभी मैं तुम्हारे साथ रहने का या नहीं रहने का कोई फैसला ले पाऊंगी। अब विक्रांत ने भी रीमा की बात में सहमति जताई। दोनों ने काउंसलर की मदद ली। कुछ समय के बाद दोनों नॉर्मल हुए और धीरे धीरे उन्होंने फिर से अपनी गृहस्थी पर ध्यान दिया और आज वो दोनों बहुत खुश हैं। दोस्तों, इसी तरह अगर आपको भी कहीं पता चलता है कि आपके पति का अफेयर चल रहा है तो आपको भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात का जो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आपको पता चलता है कि आपके पति का अफेयर है तो एकदम से घबराना नहीं है बल्कि स्ट्रांग होकर सिचुएशन का सामना करना है, क्योंकि जीवन में समस्याएं, परेशानियां आती रहती हैं।
अगर हम स्ट्रांग बनकर उन समस्याओं का सामना करते हैं तो उसका कोई ना कोई हल भी निकाल लेते हैं। जो लोग अपने जीवन में चैलेंज लेते हैं वो खुद को चेंज करते हैं और चेंज करते हुए वो परिस्थितियों में से भी अपने लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। इसी तरह आपको भी उस समय घबराना नहीं है। माना कि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है, लेकिन इस समय आपको बहुत ही स्ट्रांग बनकर कोई डिसीजन लेना होता है। दूसरा काम जो आपको करना है, हर किसी के सामने इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटना होता, क्योंकि चाहे लड़का है या लड़की है, दोनों को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। जब एक पति कहीं पर अफेयर चला रहा होता है और उसे अपनी इज्जत का हमेशा ध्यान रहता है, इसीलिए वो छुप छुप कर मिलता है। जब आप उसे कहती हैं कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सब जगह पर आपकी इस बात को फैला दूंगी, तो इस बात से अक्सर पति डर जाया करते हैं। इसलिए आपको पहले किसी के साथ कोई भी बात नहीं करनी है, बल्कि उन्हें सिर्फ धमकी देनी है। तीसरा काम जो आपको करना है कि जो भी कोई लड़की उनके साथ उसे परेशान कर रही है, उसके सामने जाकर एकदम से डायरेक्ट बात करनी है कि मैं इसकी पत्नी हूँ, मैं इसकी पत्नी ही रहूंगी, तुम मेरी जगह पर कभी नहीं आ सकती। जब आप पूरे फर्म के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात उस लड़की को कहती हो, तो इससे आपके पति को भी सबक मिलता है और उस लड़की को भी सबक मिलता है, जिससे वो फ्यूचर में कभी भी किसी के घर को बर्बाद करने के बारे में सोचती नहीं है। नेक्स्ट काम जो आपको करना है कि आपको अपने पति को समझाना है कि अगर वो इस तरह की बाउंड्री फिर से क्रॉस करेगा तो मैं आपको डाइवोर्स दे दूंगी या मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। और इसी दौरान आपको अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर देना है, खुद को डेवलप करना है, खुद के अंदर कोई ना कोई स्किल को डेवलप करते हुए खुद को इंडिपेंडेंट बना लेना है। क्योंकि जब आप खुद पर फोकस करना शुरू कर देते हैं, तब आपके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं और यही चेंजेस आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ा देती हैं। धीरे धीरे आपके पति का ध्यान आपकी तरफ ही लगा रहता है। उसे लगता है कि मेरी पत्नी, जिसका मुझे ये था कि मुझसे लड़ेगी, झगड़ेगी और कुछ दिनों के बाद शांत हो जाएगी, लेकिन इसने तो मुझे ही सबक सिखा दिया है और मुझे ही डाइवोर्स की धमकी दे दी है। ऐसे समय पति सिर्फ आपका ही होकर रह जाता है। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है और अपने पति को सबक सिखा लेना है। अगर आपको कहीं पर कोई भी ज़रूरत होती है तो आप किसी ना किसी की एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं, काउंसलर की मदद ले सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी इतनी बड़ी भी नहीं है जिसमें हम एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हुए ही अपने सारे जीवन को बिता दें। जितनी जल्दी हो सके अपने जीवन में खुशियों का आगमन करें। जितनी जल्दी आप अपने जीवन में अपने रिश्ते को सुधार लेंगे, उतनी ही जल्दी आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने लगेंगी। दोस्तों, ये कुछ बातें आपको अपने जीवन में अप्लाई करनी है, जिससे आपके पति अगर अफेयर भी करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा सबक मिल जाएगा और फ्यूचर में वो कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। दोस्तों, ये तो थी कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि अगर पति पत्नी के रिश्तों को निभाते हुए आपको कहीं पर कोई भी चैलेंज आ रहा है तो आप हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, वहाँ पर मैसेज करके आप हमसे काउंसलिंग की बुकिंग भी करवा सकते हैं। हम पति पत्नी के रिश्तों को निभाते हुए अगर कोई चैलेंज, कोई इशू आ रहा है तो उसे खत्म करने के लिए माइंड रिफ्रेमिंग टेक्निक्स को यूज करके पति पत्नी के रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपनी गृहस्थी में खूब आनंद से रहें, अपने पति पत्नी के रिश्ते को हमेशा मजबूती के साथ जिएं। बाय।